क्या इस बार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस किन किन दिग्गजों को लोकसभा चुनाव के रण में उतारेगी? जनता के मन में ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से इसे लेकर संकेत भी दिए जा रहे हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा में कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक ऐसे बड़े चेहरे पर दांव खेलना चाहती है जो हर हाल में कांग्रेस के लिए जीत की गारंटी हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज देश किसका में आज बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस की रणनीति की। लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को लेकर चल रही माथापच्ची भी चल रही है। कांग्रेस में दिल्ली से लेकर रायपुर तक अलग अलग कमेटियों की बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली में जहां कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में लोकसभा के मुद्दों और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अलग अलग दौर की बैठकें लेकर फीडबैक लेते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के नामों पर शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि सिलेक्टेड नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजे जाएंगे। चुनाव लड़ने के सवाल पर सिंहदेव ने मनाही कर दी है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने की संभावना भी जता दी। लोकसभा क्षेत्रों में नाम की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है और वो नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को प्रस्तुत हो जाएंगे। अब दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी सर? मुझे नहीं लगता। फाइनल हो गई अब? हाँ, जहाँ एक से ज्यादा नाम होंगे तो उसकी फीडबैक ले सकते हैं। तो सीईसी का सर, वो तो सीईसी तय करेंगे। सीईसी के पहले सारा फीडबैक लेके सीईसी फाइनल। क्या उम्मीद है कब तक सर सीईसी होगा? पैनल बना लिए सीईसी के मेंबर हैं सर। क्या बड़े नेता पार्टी के चुनाव लड़ेंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्य चेहरे जो है लड़ सकते हैं। आप भी हैं उसमें सर? मैं पारिवारिक कारण है, व्यक्तिगत कुछ कारण है। बघेल साहब करेंगे? संभावना तो माननी चाहिए सर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हैं। वे कांग्रेस अलग अलग कमेटियों की बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने जीत का मंत्र देते नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना है। बीजेपी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाने की तैयारियों में भी जुटी हुई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट में भी शायद सरकार कई बड़ी सौगात देने की कोशिश करेगी। वैसे भी बीजेपी सरकार बनने के बाद 2 महीने के भीतर ही 10 से ज्यादा कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं। लगातार फैसलों से शायद सरकार मोदी की गारंटी को मुहर लगाने पर फोकस कर रही है। किसानों, युवाओं के साथ ही साथ महतारी वंदन योजना पर फैसला लेने को लोकसभा चुनाव से पहले ही जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना के साथ ही राम मंदिर निर्माण के मुद्दों को लेकर घर घर जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में किसानों को 2 साल का बोनस का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पीएससी मामले में सीबीआई को जाँच की सिफारिश करने और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी करने जैसे फैसलों को गिनाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस को बीजेपी के जवाब में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भरोसा है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी सरकार की योजनाओं की खामियां को लेकर लोगों के बीच जाएगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरने वाली है। इस दौरान राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे कांग्रेस को बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। यही वजह है कि सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज न्याय यात्रा के रूट वाले सभी जिलों में पदाधिकारियों से मिलकर जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर सीनियर नेताओं की मनाही के बाद कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी सत्ता सरकार फैसलों यानी मोदी की गारंटी पर मुहर लगने से छत्तीसगढ़ में उत्साह से लबरेज है, जबकि कांग्रेस के लिए आपसी तालमेल और कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलाना एक बड़ी चुनौती होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।